सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। सब परम जी को नमस्कार करें। आज के रविवार के सभी परम योग सभी परिवार के लिए अधिकतम लाभकारी बने, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है। तो आज 8 नवंबर रविवार, आज आर्थिक उन्नति का जो परम योग है वो सभी पप्रक परिवार के लिए अधिकतम लाभदायी बने। तो सब परम जी के पास जो इच्छा लेके बैठे हैं, परम जी इस दीपावली में सब परिवार को वर्तमान से अधिक सुखी करें, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है। तो आज रविवार के सभी परम योग जो P3Y से अधिकतम लाभकारी बने, परम जी के पावन चरण में P3Y की सब माहिती देने से पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रतिमा चौहान, मैं खुद पैथोलॉजिस्ट हूँ और परम जी की विद्या का, परम जी की शक्ति का लास्ट 30 ईयर से 30 साल से लाभ ले रही हूँ। आज तक बहुत सारे काम परम जी ने मेरे बनाए हैं। आप लोग को जब परम जी के P3Y से मैं सुखी हूँ, आप सब भी वर्तमान से अधिक सुखी बने, यही हेतु से आप लोगों को P3Y सिखाने का मेरा प्रयत्न है। परम जी के पावन चरण में आप लाभ ले रहे हैं। आज ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में आप P3Y सीख रहे हैं। अगर मेरी एडवाइस चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, पहला नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कीजिएगा 7574849701। दूसरा नंबर है 9426444894। तीसरा नंबर है 9327429101। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। P3Y सीखने का स्थल है जिसे बोलते हैं परम धाम। गुजरात में 3 परम धाम हैं। पहला परम धाम प्लॉट नंबर 124 पूनम नगर सोसाइटी, बतार रोड, सूरत। दूसरा परम धाम है प्लॉट नंबर 3 आनंद नगर सोसाइटी, कैलाश नगर, शग्रामपुरा, सूरत। ये परम धाम से जो ऑनलाइन परम योग हो रहा है वो कैलाश नगर वाला परम धाम है, जहाँ पे दोपहर में 3 से 5 बजे तक मैं सभी लोगों को मिलती हूँ। जो जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो लोग आते हैं एडवाइस लेने के लिए। तीसरा परम धाम है प्लॉट नंबर 4950 वर्धमान गैस एजेंसी के सामने, उमरगांव पुलिस स्टेशन के नज़दीक, उमरगांव, गुजरात, भारत। जब भी आप P3Y सीख रहे हैं, सबको नए व्यक्ति जो आज ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, मन में एक प्रश्न होता है कि भाई मुझे कब परम जी से मांगना है। तभी कोरोना वायरस की महामारी में पूरा विश्व पीड़ित है और वो परिस्थिति में सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है, कुछ ना कुछ कष्ट सभी व्यक्ति भुगत रही है। तो परम जी के पावन चरण में आई हुई सभी तकलीफ दूर करने के लिए व्यक्ति खुद पहले तो अपना बाहुबल, मनोबल, धन बल, जन बल, बुद्धि बल, भक्ति बल का प्रयोग करती है। भक्ति बल में दिया जलाते हैं, मन्नत रखते हैं, दोरा धागा का करते हैं, दरगाह पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी बहुत सारा काम ऐसा है कि जो बनता नहीं है। तो वो काम आप परम जी की शक्ति से करवा सकते हैं। परम जी के P3Y से लाभ लेके आप आपके जीवन की सभी तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं। लाभ लेने का तरीका है जिसको बोलते हैं P3Y। तो P3Y से सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है, रोग का निवारण होता है, बीमारियां दूर होती है। परम जी के पावन चरण में बच्चे की पढ़ाई में अधिकतम लाभ होता है। तो परम जी के पास आपको आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो लाभ लेना चाहते हैं तो P3Y मतलब 3 बार P और Y। पहला P परम जी, जो P3Y प्रणाली है उसके प्रणेता है परम जी, मालिक है ये शक्ति के परम जी। दूसरा है पप्र मतलब 11 वाक्य। तीसरा है परम और योग मीन्स Y। तो P3Y मतलब परम जी, पप्र, परम योग। जो लाभ लेने का तरीका है उसमें 11 वाक्य है। वो 11 वाक्य में हमें हमारी जीवन की सभी इच्छाएं मांगना है। पूरे विश्व में जो व्यक्ति रहते हैं सबका खुद का मकान है, घर है, फ्लैट है, बंगलो है। तो सबके यहाँ अगर परिवार है तो हम मंदिर रखते हैं, मदिरा हर रोज आती है तो परिवार नहीं रहता है। परिवार में किसी के यहाँ संतान नहीं है तो बिना संतान का कोई घर नहीं है। लेकिन जब भी संतान शैतान बनता है तो भी जीवन हमारा कष्टदायी होता है।
तो परम जी के पास सभी तकलीफ दूर करने के लिए परम जी ने हमारे संसार को सुखी करने के लिए 11 वाक्य दिया है। वो 11 वाक्य कौन सा है मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। आज रविवार है, तो इस रविवार के सभी परम योग में हम नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी हो वही हम मांगेंगे, तो इच्छा वाक्य वही होगा। तो पितृवाय का 11 वाक्य मैं बोलती हूँ, मेरे साथ आप बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी मेरी नौकरी में व्यापार में आय की बढ़ोतरी हो। आज रविवार के इस परम योग में आप आपकी शक्ति दो। दीपावली के सामने मेरी आय बढ़े। परम जी फंसा हुआ सब रुपया मेरा आ जाए। नौकरी व्यापार में जो भी व्यक्ति का मुझे सहयोग चाहिए वो सामने से मदद करे। परम जी आपके पावन चरण में जो आप काम कर रहे हैं वो काम बोलिए। नौकरी करते तो नौकरी, व्यापार करते तो व्यापार, और उसमें जो भी समस्या है, तो होटल बिजनेस है तो उसमें ऑर्डर अच्छा है, रिक्शा है तो रिक्शा खाली नहीं जाए, टेम्पो खाली नहीं जाए, सब्जी बिगड़ने से पहले बिक जाए। अगर आपके यहाँ पोल्ट्री फार्म है या फिर आप कोई भी एनिमल के साथ व्यापार करते हैं तो उसमें बीमारियाँ नहीं हो। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप मांग लीजिए। परम जी आपके चरण में आज रविवार के इस परम योग से अगले रविवार तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी व्यापार में मेहनत करके मेरी आय बढ़े, ये इच्छा मेरी पूर्ण कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। तो 11वां वाक्य P3Y मतलब परम जी पप्र परम योग, जिसमें 1 से 8 वाक्य में कभी बदलाव नहीं आएगा। ये 1 से 8 वाक्य ज्यों के त्यों रहेंगे। ये 8 वाक्य जो है वो मंत्र नहीं है, श्लोक नहीं है, जाप नहीं है, उसको बार बार नहीं बोलना है। जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े, आप परम जी के पास कोई काम मांगने वाले हैं, तभी 1 से 8 वाक्य बोलो। 9वें वाक्य में आप आपकी इच्छा मांग लो। नौकरी में, व्यापार में, खेत में, परिवार में, बीमारी में, जो भी क्षेत्र में आप पीड़ित है वो सभी क्षेत्र में आप इच्छा मांग सकते हैं। नए व्यक्ति 3 काम आपका, 3 काम मेरा नहीं बनेगा। तो पहला जो काम आप मांगते हैं, आज वो काम पूर्ण होने के बाद 20 साल के बाद भी आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाला हो, हानि होने वाली हो, परम जी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। दूसरा, अपना बुरा सोचने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके लिए आप P3Y करो कि उसको अच्छी बुद्धि दो, दुश्मन दोस्त बने, लेकिन उसको नुकसान हो ये काम नहीं होगा। और P3Y परम जी की शक्ति चोरी जुगार सत्य में काम नहीं करती है। 3 को छोड़कर कहीं भी हमें कोई ज़रूरत पड़ गई तो आप परम जी से मांग सकते हैं। लाभ लेने में किसी भी प्रकार का बाध नहीं है कि स्नान किया नहीं स्नान किया। मासिक धर्म में भी अपने परिवार में माताएं लाभ ले सकती हैं। जो कुदरत का नियम है वही परम जी का नियम है। जो खाना खाते उसी का पेट भरता है। तो जिसको लाभ चाहिए वो खुद मांगेंगे, बहुत लाभ होगा। फिर भी तुरंत जन्मा हुआ बच्चा है उसके लिए, और किसी भी कारणवश व्यक्ति बेसुध हुई, एक्सीडेंट में बेसुध हुई है, तो उसको शुद्धि में लाने के लिए आप P3Y कर सकते हैं। P3Y में श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, ऊपरी असर का अगर प्रभाव है तो उसमें भी किसी भी प्रकार की श्रद्धा रखने की ज़रूरत नहीं है। P3Y बुद्धिशाली और मेहनती व्यक्ति के लिए, आलसी और मूर्ख व्यक्ति के लिए नहीं है। क्योंकि P3Y में हम जो भी काम मांगते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, नष्ट नहीं है और थगेती नहीं है। क्योंकि हम जो परम जी के पास मांगते हैं, हमारा काम बनने के बाद ही हमें 10वां और 11वां वाक्य करना है।
P3Y सभी संप्रदाय के व्यक्ति कर सकती हैं, चाहे व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, किसी भी प्रकार के जो संप्रदाय है उसमें व्यक्ति को लाभ चाहिए वो खुद मांग सकते हैं। 10वां 11वां वाक्य जो हमारा काम बनने के बाद करना है, तो 10वां वाक्य है, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। तो पकर मतलब परम जी की शक्ति का हमने प्रयोग किया, जो हमारे नसीब में नहीं था वो पाने के लिए, तो वो शक्ति का हम कर देते हैं। तो 1 रुपया ये यूनिट है, जैसा हमारा काम है और हमारे घर की आर्थिक परिस्थिति के अनुसार ही हमें बोलना है। परम जी के पास पानी चढ़ाने से भी इच्छा पूर्ण होती है। तो 2 तरीका है पानी चढ़ाने का, एक स्नान करने के टाइम पे, दूसरा पीने में। जब भी आप आपके स्नान घर में स्नान करने के लिए जाओ तभी 1 लीटर पानी आए ऐसा कोई बर्तन लेके जाइए, इसमें पानी भर दीजिए, नहाने वाली बाल्टी में चरणम शरणम गच्छामि बोल के परम जी को पानी चढ़ा दीजिए और पानी में ठंडा गर्म पानी मिक्स करके आप स्नान कीजिए। तो आपकी जो तकलीफ है वो तकलीफ कष्ट कम होगा। पानी दूसरा तरीका है कि ऐसे बर्तन में लीजिए, ऐसे बर्तन में पानी परम जी को चढ़ाइए जो पानी आप पीने में प्रयोग कर सके। फूल चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन हाल जो अभी बीमारी चल रही है तो उसमें बीमारी कांटेक्ट से बढ़ रही है, तो आप फूल का प्रयोग बाज़ार से लाके नहीं करें। अगर अपने घर पे जो फूल गुलाब का फूल और उसका गमला रखा है, प्रयोग किया है कि भाई माटी जो परम जी की बात मानती है कि नहीं, अगर प्रयोग किया है और आपके यहाँ जो गुलाब का पौधा है उसमें फूल आ रहा है, तो उसको पानी से साफ करके परम जी के पावन चरण में वो फूल चढ़ा सकते हैं। परम जी को अधिकतम प्रिय है प्रचार, तो उसी माध्यम से मैं भी अभी आपको ऑनलाइन P3Y सिखाने का मेरा प्रयत्न है, तो मैं भी प्रचार कर रही हूँ। तो परम जी के पावन चरण में 11वां वाक्य है, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। बहुत सारे माध्यम हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छा माध्यम है ऑनलाइन P3Y अभी जो प्रचार कर रहे हैं ऑडियो वीडियो परम योग, तो उससे आप बहुत अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं। यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से प्रचार कर सकते हैं। परम जी के पास अगर प्रचार का और भी माध्यम है, जैसे फैक्स, टेलेक्स, ईमेल, इंटरनेट, p3y.in वेबसाइट है, वो माध्यम से भी आप प्रचार कर सकते हैं। तो परम जी का तीसरा भी परम और योग मीन्स वाई, परम योग शब्द ही सूचित करता है कि परम जी ने दी हुई योग की क्रिया जिससे हमारा मन शांत होता है। किसी भी प्रकार की घबराहट है, डर है, तो वो भी दूर होता है। किसी को नींद में बयान डरावना जो स्वप्न देख रहे हैं और बहुत डर जाते हैं, तो वो भी तकलीफ परम जी के पावन चरण में दूर होती है। सिजोफेनिया, फेनिया, इंसोमिया, न्यूरोसिस, टेंशन, डिप्रेशन, फोबिया इत्यादि मेंटली प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। अपने बच्चे की पढ़ाई में बच्चा हर रोज़ प्रयोग करेगा तो उसके IQ बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, डिसीजन पावर बढ़ता है। तो परम जी के पास सभी बच्चे अभी लास्ट 6 मंथ से ऐसे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं कि अभी उन लोगों की रिटन प्रैक्टिस भी कम हो गई है और एग्ज़ाम सिर पे आ गई। बहुत सारे स्कूल कॉलेज जो है वो दीपावली के बाद खुल रही है, तो बच्चे की तुरंत एग्ज़ाम आएगी और वो एग्ज़ाम अभी तो ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। तो परम जी के पावन चरण में बच्चे हर रोज़ परम योग करें और परम जी की शक्ति का सपोर्ट लेके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो परम योग में 2 क्रियाएं हैं, परम सांस और परम नाद। इसमें दोनों क्रियाएं में रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा रख के ही बैठना है। परम जी के पावन चरण में परम सांस की क्रिया बताती हूँ। तो परम सांस में आंखें खुली, होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे, खुले होंठ, सते दांत, मुंह से सांस लेना है। जितना आप सांस आप फेफड़े में भर सको। दी हुई सांस नाक से निकाल दीजिए। जब भी सांस आप नाक से निकालेंगे आपका होठ बंद हो जाएगा, दांत अंदर से खुल जाएगा। किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं करना है, उसको परम सांस बोलते हैं। दूसरी क्रिया है परम नाद। तो परम नाद में आंखें बंद हो जाएगी, होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे, खुले होंठ, सते दांत, मुंह से सांस लेना है जितना आप फेफड़े में भर सको। ली हुई सांस नाक से निकाल दीजिए। जब भी आप सांस नाक से निकालेंगे आपका होठ बंद हो जाएगा, दांत अंदर से खुल जाएगा
और भंवरा गुंजन करता है, इसी आवाज़ करना है, वही आवाज़ को परमनाद बोलते हैं। कैसे करेंगे? परम सांस और परमनाद दोनों क्रिया में आपको दिखाती हूँ। इशारा है आपको समझने के लिए। पहला परम सांस, दूसरे परमनाद जिसमें आंखें बंद। तो दोनों क्रियाएं में जो इशारा था, पहला इशारा ऐसा मतलब मैंने सांस ली, ऐसा इशारा था कि होठ बंद किया, दादर अंदर से खोल दिया, ऐसा इशारा मतलब सांस बाहर निकाल दिया। तो परम सांस हम करेंगे, क्या मांगेंगे? इन शॉर्ट हम बोलेंगे, हमारे पीछे पीछे आप भी बोलिए। और जब भी आप ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग करने के लिए बैठो तब आसन बिछा के ही बैठना है, पानी का बोतल लेके अवश्य बैठे, क्योंकि परम जी ये जो शक्ति देते हैं अभी तो बोझ और पानी में देते हैं। तभी बोझ तो सबके यहाँ पका नहीं है, तो पानी आपके पास है, तो पानी में आप आपकी परम जी के पास आपकी सभी तकलीफें दूर करने के लिए आप मांग सकते हैं। तो हम परम सांस करेंगे, बोलिए परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी अभी मैं परम सांस कर रही हूँ, इस क्रिया में आप आपकी शक्ति दो, मेरा मन शांत रहे, आनंद में रहे, डर भी घबराहट दूर हो। परम जी आज पूरे दिन में सभी काम में मेरा शरीर मुझे साथ दे। आज मेरी जो मानसिक परिस्थिति आपकी बिगड़ी है तो वो भी आप मांग सकते हैं, आपकी जो समस्या है वो आप मांग लीजिए। 10वां 11वां वाक्य आपको ही बोलना है, तभी 10 परम सांस करेंगे। परम योग की दूसरी क्रिया परमनाद कब करना है? तो शुरुआत जिस बिस्तर में आप सो जाते हैं वही बिस्तर में सुबह में झाग आई आप 3 परमनाद कर लीजिए और पूरा दिन अच्छा जाए। उसके लिए आपको मांगना है जिसको बोलते हैं पितृवाय निवेदन, जिसमें परम जी ने बहुत शक्ति दी है कि जो हमारे परिवार में जहाँ हम रहते हैं वो परिवार के सभी सदस्य के लिए हम मांग सकते हैं। पहले मेरे द्वारा ही आपको सूचित किया गया कि जो खाना खाते हैं वही उसका ही पेट भरता है, तो लाभ चाहिए उसको खुद बोलना पड़ेगा। इसे हमने ही आपको इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन पितृवाय निवेदन एक ऐसा पत्र है, पितृवाय है, जिसमें परम जी परिवार के सभी सदस्य के लिए मांगने के लिए शक्ति देते हैं। जो परिवार में किसी की शादी नहीं होना, किसी के यहाँ संतान नहीं होना, किसी के यहाँ बच्चे पढ़ाई में कम है, बहुत तकलीफ देते हैं बच्चे, तो परम जी के पास सभी परिवार की समस्या दूर करने के लिए परम जी ने जो शक्ति दी है उसको बोलते हैं पितृवाय निवेदन। तो 3 परमनाद हम करेंगे। और पितृवाय निवेदन का हिंदी में भी लिटरेचर है, इंग्लिश में भी है। जो सभी लिटरेचर परम धाम में उपलब्ध है, जिसको चाहिए वो ऑनलाइन जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप आपका एड्रेस भेज सकते हैं, हम आपको कुरियर करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि 3 परमनाद पहले करना है और पूरा 11 वाक्य तैयार है, जिसमें जो हमारी समस्या है वो सभी लिखा हुआ है। बाकी आपकी खुद की अलग समस्या है तो आप मांग सकते हैं। तो पीछे परम योग भी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जो व्यक्ति पितृवाई निवेदन करते हैं उसको 5 बार 10वां 11वां वाक्य नहीं बोलना है और परम योग का सीधा लाभ लेना है, तो वो लेना ही चाहिए। कैसे और कब करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। पहले 3 परमनाद करते हैं पूरे दिन के लिए। निवेदन में क्या मांगना है तो इन शॉर्ट इन जनरल हम मंगवाएंगे, बाद में आपको जो चाहिए वो आप मांग सकते हैं। आप 10 बजे तक पुष्य नक्षत्र है तो आप आपके व्यापार में नौकरी में अधिकतम बरकत रहे, उसके लिए भी आप मांग सकते हैं। तो 3 परमनाद आज के लिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी अभी मैं पितृवाई निवेदन कर रही हूँ। आज के दिन का बोझ पानी एवं परम योग में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़े। आज मेरी नौकरी में व्यापार में आय की बढ़ोतरी हो। इस रविवार के परम योग में आप आपकी शक्ति दो। दीपावली में मुझे नौकरी व्यापार में जो व्यक्ति की मदद चाहिए वो सामने से मदद करें। आज मेरे बच्चे का पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे। आज परिवार में सभी सदस्य के बीच स्नेह प्रेम बढ़े, मन दुख मतभेद दूर हो। आज आपके पावन चरण में मैं मेरे परिवार की सभी जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभा सकूं, ऐसी आप शक्ति दो। आज चलिए सबके परिवार में अलग अलग समस्याएं हैं, जो आपकी तकलीफ है वो आप मांग सकते हैं। 10वां 11वां वाक्य आपको ही बोलना है। तो परम जी के पास हम जो मांगते हैं परम जी बोझ और पानी में सब कुछ लेते हैं। तो पानी लेके आप बैठे हैं, अपने रसोई घर जो है वो रसोई घर में ये स्टिकर लगा दे। जब भी अपने परिवार की माताएं भोज पकाए, परम जी का स्मरण करके भोज पकाए, चरणम शरणम गच्छामि। ज़्यादा स्मरण करोगे ज़्यादा शक्ति परम जी के भोज में आएगी। पका हुआ भोज परम जी को अर्पण करना है। तो भोज में क्या करना कि भोज अगर गर्म है तो दूर से, अगर भोज ठंडा है बाउल में रखते तो हाथ लगा दीजिए और अर्पण विधि कीजिए 4 वाक्य में। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी इस भोज में आप आपकी शक्ति दो। मेरे परिवार में खाने वाले सभी सदस्य निरोग तंदुरुस्त रहे। परम जी के पास आपके परिवार में जो तकलीफ है वो आप मांग सकते हैं। बच्चे का पढ़ाई में मन लगे। अभी बहुत सारे बच्चे इतने डर गए हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं मेरे पे। तो मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि परम योग की दोनों क्रिया अवश्य करें और भोज पानी अर्पण करके लीजिए, क्योंकि अभी जो समय गया वो समय आने वाला नहीं है और एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। तो परम जी के पास आप परम जी की शक्ति का सहारा लेके, सपोर्ट लेके आप परम जी के पास एग्ज़ाम की तैयारी करें कि परम जी मैं अच्छी सफलता प्राप्त कर सकूं। तो परम जी के पावन चरण में जो पितृवाई निवेदन करती है व्यक्ति, तो 5 बार परम योग मिलता है। कब? तो पहला परम योग आपका स्नान इत्यादि दैनिक क्रियाएं खत्म हुई, परम जी के पास बैठ जाइए, 3 परमनाद करके आप मांग लीजिए। दूसरा परम योग
जब भी आप काम के लिए बाहर जाए तो 3 परमनाद करके बाहर निकलें। जो अपने परिवार में माताएं हैं वो रसोई घर में जाएगी तो 3 परमनाद करके ही भोज पकाए। बाहर निकलने से टाइम पे मास्क अवश्य पहने, पानी का बोतल, भोज जो भी आप साथ में ले जाते हैं परम जी के पास मांग के ले जाइए और सुरक्षित घर से निकले, वापस सुरक्षित घर पे आए, निरोग रहे, ऐसा मांग के ही आप निकले। तीसरा परम योग दोपहर में 12 बजे जब भी सबका खाने का टाइम होता है तो परम जी के पास आप परम जी अर्पण करके ही आप 3 परमनाद करके ही भोज लें। चौथा परम योग शाम को 7 बजे, जब भी ये 7 बजे का परम योग डेली करना चाहिए। अगर आप तंत्र मंत्र में ऊपरी असर में बिलीव करते हैं, मानते हैं, तो परिवार की सुरक्षा के लिए आपको 7 बजे का परम योग करना चाहिए। और लास्ट वाला परम योग जो बिस्तर में आप सोने के लिए जाते हैं वो बिस्तर में सोने से पहले करना है। तो जो परिस्थिति अभी पूरे विश्व में है तो आज रात वाला परम योग कराने से पहले परम जी से प्रार्थना है कि ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग जो भर रहे हैं वो सभी परिवार के, पुलिस कर्मचारी भाई बहन के, सैनिक के, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी बिन सरकारी सभी अधिकारियां और परम जी के पास व्यापारी, भोज की व्यवस्था पूरी करने वाले सभी परम सेवकों और स्वयं सेवकों और सफाई कामदार भाई बहन की सभी की परम जी सुरक्षा करें। अधिकतम लोग ये परम योग को लाभ लेके जो माहौल है, कोरोना वायरस का माहौल है, उसमें सुरक्षित रहे अपने परिवार के साथ। यही मेरी विनती है परम जी से। तो हम रात वाला परम योग करते हैं, 3 परमनाद करेंगे, सब लोग मेरे साथ कीजिएगा। बोलिए परमम शरणम गच्छामि, अंशम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी अभी मैं मेरे परिवार के लिए, नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए परम योग कर रही हूँ। आज इस रविवार के सभी परम योग में आप आपकी शक्ति दो। मैं परम जी की पीतृवाय की कट्टर शिष्या बन के अधिकतम प्रचार करूं। प्रचार करने से मेरे जीवन में सभी क्षेत्र में अधिकतम लाभ हो। मैं आपके पावन चरण में वर्तमान से अधिक सुखी, समृद्ध, निरोग, तंदुरुस्त, आनंद में रहूं। मेरे परिवार में सभी सदस्य शारीरिक एवं मानसिक बीमारी से आप ही रक्षा कीजिए। आज आपके पावन चरण में परम जी मेरी, चलिए जो तकलीफ है आप मांग लीजिए। परम जी में मेरा नसीब, समय, संजोग, ग्रह नक्षत्र की अवदशाएं, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार सब आपके पावन चरण में अर्पण करती हूँ। परम जी अभी दीपावली का समय है तो परम जी ये दिनों में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हो। परम जी आपके चरण में रमा एकादशी से लाभ पाचम तक का प्रतिदिन का बड़ा परम योग मेरे लिए लाभकारी बने। परम जी इस दीपावली मेरे जीवन में रुके हुए सभी काम में अधिकतम सफलता दे, ये इच्छा मेरी आप पूर्ण कीजिए। 10वां 11वां वाक्य अगर आपने सुबह में नहीं बोला है तो रात को बोलना पड़ेगा। तो 3 परमनाद आप मेरे साथ कीजिए। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में सब परिवार
परम जी के पावन चरण में अधिकतम सुखी रहें और परम जी का आशीर्वाद सब परिवार पे हमेशा बना रहे। आपका परिवार परम जी के पावन चरण में, परम जी की छत्र छाया में सुरक्षित रहे, सलामत रहे, यही मेरी भी परम जी से प्रार्थना है। परम जी के स्मरण के साथ सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि।